लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि मोरल क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, सजेशन क्या है, ऑर्डर क्या है, इसके तहत हम काम करेंगे। तो हैव का मतलब क्या होता है सर? तो हैव का मतलब लेना, हैव का मतलब पीना, ध्यान दीजिएगा। हैव का मतलब लेना भी, हैव का मतलब पीना भी। कल अवश्य आना और कल तुम अवश्य आना, जरा से इसका अंग्रेजी मुझे बताओ, तब मैं कुछ आगे पढ़ाने पे चलूं, आपका लेवल चेक करूं। गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ कहा गया है कि लेटर के ग्रुप को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। हमने कहा हर मनुष्य बेटा 3 काल में जीता है देना, ये मेरा बेसिक फंडा है कि दुनिया का हर मनुष्य जो है 3 टाइम, काल मतलब समय में जीता है, और वो समय प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमने कहा होगा कि 90% जो व्यक्ति है वो हमेशा पास्ट में जीता है, ओनली 10% जो लोग हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, और 10% जो है वो फ्यूचर में बात करता है, कल्पना की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करें तो इन तीनों को बताने के लिए 7 स्टेप्स होते हैं, ध्यान देना। इन तीनों को बताने के लिए 7 स्टेप होते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। उसी स्टेप को बोलने के लिए हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी स्टेप को बोलने के लिए हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। कोई भी लैंग्वेज आपको बोलने के लिए आपको इंपरेटिव, क्वालिटी या हैबिट, कॉम्प्लेशन, पोजेशन, इम्फेटिक, हाइपोथेटिकल और मोडल्स, इन्हीं 7 स्टेप से आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हो। अगर ये 7 स्टेप आपको नहीं आते मेरे दोस्त, तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगा। ये 7 स्टेप को स्क्रीनशॉट ले लो, ये 7 डेज प्लान है। इंपरेटिव, क्वालिटी, हैबिट, कॉम्प्लेशन, पोजेशन, इम्फेटिक, हाइपोथेटिकल, मॉडल्स। अब सबसे पहला काम क्या है बेटा? इंपरेटिव हो, हम यहाँ पे बात क्या किया, इसी बैच बात, धुरंधर की बैच बात मैं कर रहा हूं, जो कि एक बैच है और प्रॉफिट अनेक है। 2 साल तक क्लास चलेगा धुरंधर इंग्लिश बैच। महाबेसिक, एडवांस और स्पोकन एक साथ हो रहा है इसमें लॉन्च, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ बेटा मॉडल्स नहीं है, मोरल है। हम बात करें किसका? मोरल का। यानी मोरल के लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यानी इंपरेटिव की बात करें तो इंपरेटिव है क्या सर? इंपरेटिव एक मोरल्स की बात करता है। अब मोरल्स क्या होता है उसके लिए मैं कुछ बात करूंगा, आपसे कुछ काम करूंगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि कोई भी चीज इंग्लिश बोलने के लिए, करने के लिए सबसे पहला काम क्या है? 7 डे का प्लान, ध्यान देना। अब मैं आपसे सिंपल आपसे एक बात बोला कि कल अवश्य आना, कल अवश्य आना, ध्यान देना। हमने एक सेंटेंस बोला कल अवश्य आना, ठीक है। यहाँ पे पहला लिया, दूसरा लिखा तुम कल अवश्य आना। अवश्य का मतलब जरूर कह सकते हो, तुम कल जरूर आना, तुम कल अवश्य आना। अब यहाँ ध्यान दो, 2 वर्ड लिखा मैंने, कल अवश्य आना और कल तुम अवश्य आना। जरा से इसका अंग्रेजी मुझे बताओ, तब मैं कुछ आगे पढ़ाने पे चलूं, आपका लेवल चेक करूं। अब देखो कल अवश्य, यहाँ वर्ड क्या है? अवश्य। और अवश्य के लिए एक वर्ड होता है डू। अब मैं कहूंगा कि डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे आपके लिए बन जाएगा कल अवश्य आना, तो हमने कहा डू कम टुमारो, ठीक है। दूसरा बोला हमने तुम कल अवश्य आना, ठीक है, तो हमने दिया यू डू कम टुमारो, ठीक है। ये 2 बना। लेकिन मुझे जानना यह है कि पूरा इंपरेटिव बनाने के लिए क्या इस तरह से काम चलेगा? हम लोगों ने काम करेंगे। अब इसको सिखाने के लिए मैं कुछ पॉइंट सिखाता हूं जिसके तहत आप काम करोगे, जिसके जानोगे। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, इसे ध्यान देना। एक होता है हम लोग जो भी काम करते हैं वो होता है मोरल ड्यूटी, ध्यान दीजिएगा। मोरल ड्यूटी होता है, कुछ पॉइंट होता है जो रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, कुछ पॉइंट होता है जो सजेशन होता है, जो हम किसी को सलाह देते हैं, कुछ काम होता है जो ऑर्डर होता है, ठीक है, कुछ काम होता है जो रिक्वेस्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आप जितना भी पार्ट करते हो, चाहे रिक्वेस्ट है, चाहे सजेशन है, चाहे ऑर्डर है, चाहे रिक्वेस्ट है, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस, सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? सजेशन देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ मोरली बात बोलते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, राइट। ये सब जब हम ऑर्डर करते हैं, ये सारे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, हम कमांड की बात करें, ऑर्डर की बात करें, तो ये सबके लिए कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब आदेशात्मक तो होता है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि मोरल क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, सेशन क्या है, ऑर्डर क्या है, इसके तहत हम काम करेंगे। इस सारे चीज के लिए, इस सबको डिफाइन करने के लिए जो अपने पास स्ट्रक्चर होता है, वो पहला स्ट्रक्चर होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये पार्ट हो गया। इसी को अगर ये हम बोलते हैं इसे पॉजिटिव। अगर किसी को आप पॉजिटिव बात करते हो तो ऐसा बोलते हैं। ये सब एग्जांपल चलेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहीं पे हम डोंट लगाते हैं, ध्यान देना, डजंट कभी नहीं आता। डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, एक कॉन्सेप्ट तो ये हम लोग को बन करके आता है जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव। ये 2 कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरा, सारे बच्चे लिखते रहेंगे साथ साथ।
तीसरा स्ट्रक्चर जो बनता है हम लोगों का है वो बनता है लेट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ब, ठीक है। और चौथा यही पे लिखता हूं मैं फॉर्म स्ट्रक्चर, और वो बनता है गिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्ट पता है, वर्ब पता है, अदर वर्ड पता है, OW अदर वर्ड पता है। कुछ कुछ बच्चे को पता होगा बेसिक ज्ञान, ठीक है। तो क्या कहा, तीन स्ट्रक्चर, V1 प्लस अदर वर्ड, डोंट V1 अदर वर्ड, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और गिव ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये हमने दिया आपको जानने के लिए। अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको बनाना है, और फिर मैं आपको हेल्प करूंगा जिसमें हमने सीखा ये पार्ट होता है। क्लियर हो गया? अब जा सकते हैं कुछ एग्जांपल जो मैं आपको टेस्ट देने का प्रयास करता हूं, सीखना, फिर मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है पहला टेस्ट। हमने कहा वहां मत पढ़ो, वहां मत पढ़ो। दूसरा, उसे खेलने मत दो, उसे खेलने मत दो। तीसरा, मुझे किताब मत दो। चौथा, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। अब सुबह से शाम तक हम इसको बोलते हैं, तो जरा फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, ताकि मुझे पता चले इंपेरेटिव समझ में आ रहा है। वहां मत पढ़ो, क्या कहा भाई? तो हमने कहा वहां मत पढ़ो, क्या बनाएंगे? पहले बनाएंगे डोंट। मत का मतलब होता है नहीं, डोंट। पढ़ने के लिए हमने कहा स्टडी या रीड, राइट। तो डोंट रीड, वहां के लगा दिया देयर, डोंट रीड देयर, राइट, डोंट रीड देयर। और साफ लिखता हूं बढ़िया से ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। तो डोंट रीड देयर। दूसरा हो गया उसे खेलने मत दो। तो जब भी कोई एक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी, खेलना क्या है भाई? एक्शन। तो जब भी कोई एक्शन हो और ऑब्जेक्ट हो, जब हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई? उसे खेलने मत दो। हम क्या दिया? इंस्ट्रक्शन दिया, उसे खेलने मत दो। हम सलाह दिए, उसे खेलने मत दो। तो इस केस में हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो बोले क्या हम लोग? डोंट लेट, डोंट लेट, डोंट लेट हिम प्ले, डोंट लेट हिम प्ले। बहुत अच्छी बात। मुझे किताब मत दो, मुझे किताब मत दो। ये क्या भाई? इंस्ट्रक्शन है, तो क्या लगाएंगे? लेट लगाएंगे। लेकिन किताब क्या है सर? नाउन है। ध्यान देना, यहां भी दो है, यहां भी दो है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि जहां भी दो आया लेट लगा दो। नहीं, अगर वर्ब है, ध्यान दीजिए, वर्ब मतलब क्या होता है बेटा? एक्शन। अगर एक्शन का बोध हो रहा है तो उस केस में हम लेट का प्रयोग करते हैं, और अगर नाउन का बोध हो रहा है तो हम गिव का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, डोंट गिव मी अ बुक, डोंट गिव मी अ बुक। आंसर मिलाते हैं सब लोग। वहां बैठ जाओ, ये क्या है? आदेश है, ऑर्डर है। तो क्या बोलेंगे? वहां बैठ जाओ। तो वहां बैठ जाओ, तो क्या बोलेंगे? सिट, सिंपल सिट। और वहां के लिए बंधे बैठ जाओ, तो बैठ जाने का सिट हो गया, और वहां के लिए देयर। बस इतना से काम चल जाएगा, सिट देयर। तो जल्दी मिलाइए, कितने बच्चों का? 4, 4 आउट ऑफ 4 सही था। अब देखिए यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट, सारा बात आज किससे चलेगा? इंपेरेटिव का। एक एक पार्ट पूरा बताऊंगा। आज पार्ट सिर्फ इंपेरेटिव की बात हो रही है। अब देखिए, टेक और हैव से भी हम बनाते हैं इंपेरेटिव। लो, लेना, लीजिए। आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आपको सिंपली फ्रेजल है, टेक लिया, हैव लिया, ऑब्जेक्ट लिया। अब ध्यान दीजिए, टेक से, हैव से, ऑब्जेक्ट से। आप ध्यान दो, फ्रेज क्या होता है बेटा? तो ध्यान दीजिएगा कि हैव से स्नान करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, आप जो भी काम करते हो। तो हैव का मतलब क्या होता है सर? तो हैव का मतलब लेना, हैव का मतलब पीना। ध्यान दीजिएगा, हैव का मतलब लेना भी, हैव का मतलब पीना भी। यहाँ क्या क्या बेटा? ध्यान, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हैव, हैव का मतलब क्या होता है? पहला हिंदी रखना। हैव का मतलब पीना, हैव का मतलब रखना, ठीक है। तो हैव का मतलब रखना भी, पीना भी, ठीक है। इस तरह से हैव का मतलब खाना भी, ठीक है। तो जहां भी हैव आएगा वहां वहां हैव का मीनिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज हो जाएगा, उसको ध्यान रखना आपको। अब देखिए, हैव और टेक लिया, ऑब्जेक्ट लिया। अब चाय लीजिए, थोड़ा और लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए, अपना सीट लीजिए, अपना सीट लीजिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए। जल्दी सुनाइए जो आप डेली यूज में सलाह देते हो, फटाफट। चाय लीजिए, क्या बोला? हैव टी, हैव टी। यहाँ पे हैव टी लगाएंगे, हैव टी प्लीज, ठीक है। थोड़ा और लीजिए, टेक मोर प्लीज। आप चाहे तो प्लीज लगा सकते हैं। थोड़ा आराम कीजिए, या तो टेक या तो हैव रेस्ट प्लीज, या टेक रेस्ट प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें हैव टेक टी या हैव टी से काम चलेगा। यहाँ पे एक फ्रेजल काम करता है, यहाँ पे एक फ्रेजल काम करता है जो आप चाहो तो यूज कर सकते हो, हैव प्लस एन प्लस नाउन। ये आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा हैव टी प्लीज, टेक मोर प्लीज, टेक अ रेस्ट, हैव अ रेस्ट, हैव अ टी, ऐसे बोलते हैं लोग।
अपना सीट लीजिए, अपना के योर लगाएंगे, टेक योर सीट, टेक योर सीट प्लीज लगा दीजिए, थोड़ा नाश्ता कीजिए, हैव सम ब्रेकफास्ट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं बोलना है, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक बेटा, ब्रेकफास्ट। यहाँ पे फास्ट नहीं बोलना है, फर्स्ट बोलना है। अगला पॉइंट है बेटा गिव। अब ध्यान दीजिए क्या लगाया हमने, गिव। गिव मतलब देना या दीजिए, गिव प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है सर, मी होगा, हिम होगा, हर होगा या कोई नाउन होगा। उसे एक गिलास पानी दे दो, मुझे अपना किताब दे दो, उसे एक मौका दे दो, मुझे एक कलम दीजिए, उसे थोड़ा समय दीजिए। जरा देखिए तो बनता है आपसे, डू इट, गिव वाला ऑर्डर हो रहा है। चूंकि मैं चाह रहा हूं कि आपसे करवाऊं प्रैक्टिस, पढ़ाने का काम कम, आपसे पूछूं ज्यादा। मैं आपसे करना चाह रहा हूं ताकि आपको सिखाना है, इसलिए प्रैक्टिस आपको ज्यादा दे रहा हूं, ताकि स्ट्रक्चर यहां है, उसे एक गिलास पानी दे दो, उसे एक गिलास। ध्यान देना सबसे पहले क्या है, दे दो, क्या लगाएंगे हम, गिव। अब गिव के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, उसे का क्या करेंगे, हिम, तो गिव हिम, ठीक है, एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब 2 3 4 आप बनाएं, ठीक है। मुझे अपना किताब दो, अब मुझे अपना किताब क्या बोलेंगे भाई, गिव मी योर बुक, गिव मी योर बुक, राइट। उसे एक मौका दो, गिव हिम अ चांस, ठीक है। मुझे कलम दीजिए, गिव मी अ पेन, उसे थोड़ा समय दीजिए, गिव हिम सम टाइम, गिव हिम सम टाइम। आई होप आप सबका सही होगा और सारे बच्चे 100% किए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ब्रिंग। अब देखो स्ट्रक्चर दे रहा हूं, सिर्फ ब्रिंग, एक वर्ड दे रहा हूं, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब क्या हुआ सर, लाओ, लाना, ठीक है। अब लाना के साथ क्या है सर, ऑब्जेक्ट, क्या है सर, ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दो कि ब्रिंग प्लस ऑब्जेक्ट, लाना, उसे पकड़ के ले आओ, ठीक है ना। एक कलम ला दो, एक किताब ला दो, है ना, बोलते हैं ना, एक गिलास पानी लाओ, है ना, एक किताब लाना, डीएसएल का नोट्स लाना, अपना ध्यान लाओ तो ये सब लाओ। होता क्या है कि हम लोग सब जानते हैं, बट वाइल स्पीकिंग वी आर अनेबल टू recognize the word, recognize the sentence. While speaking, we are unable to recollect the word. ये होता है ना, यानी जब हम बोलना चाहते हैं ना तो वर्ड दिमाग में नहीं आ पाता है, यानी आवर जो माइंड है ना, क्या होता है, स्टक हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है। तो एक गिलास पानी लाओ, जल्दी से बोलो फटाफट, क्या हो सकता है आंसर, एक गिलास पानी लाओ, क्या बताएंगे भाई, देखो एक गिलास पानी, माई टर्न इज, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक किताब लाना, ब्रिंग अ बुक, कृपया कर कुछ फल लाना, कृपया कर क्या बोलेंगे भाई, ब्रिंग सम फ्रूट्स प्लीज। लास्ट में क्या लगाएंगे, कृपया कर, इसके लिए क्या लगाएंगे, प्लीज। डीएसएल का नोट्स लाना, ब्रिंग द डीएसएल नोट्स प्लीज, अपना ध्यान लाओ, ब्रिंग योर अटेंशन, ब्रिंग योर अटेंशन, ब्रिंग योर अटेंशन, अपना ध्यान लाओ, ध्यान कहां है, ब्रिंग योर अटेंशन, गुड एंड वेरी गुड। आगे देखते हैं, गुड ध्यान दो। होता क्या है बेटा कि कोई भी लेटर से हम लोग वर्ड बनाते हैं और वर्ड से क्लाउज और क्लाउज से सेंटेंस बनाते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक पार्ट आते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस होने के लिए, है ना, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो हमने कहा कि सब्जेक्ट होना जरूरी है और यहाँ प्रेडिकेट होना जरूरी है। प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट, अब यहां कहा गया है कि लेटर के ग्रुप को शब्द कहते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, और वही जो शब्द होता है, वही जो वर्ड होता है जिसके माध्यम से हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। काम ये सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा। अब देखिए गौर से क्या करता है, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, तारीफ करते हैं, वो सब वर्ड होता है, वो सब शब्द होता है, राइट। अंग्रेजी में यूज होने वाले सारे शब्दों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी जो हम बोलते हैं उसको बोलने का भाग यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप ये सब बच्चों को आपको आता भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारे बच्चों को आता भी होगा, लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, एक क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं उसकी चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान बेटे, हमने यहाँ बेटा बोला, क्या बोला, देखिए हमने बोला गर्ल, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, गर्ल, यहाँ ध्यान दीजिए, गर्ल बोला मैंने। अब गर्ल बोला तो सबसे पहला चीज ध्यान दीजिएगा, मैं 1 मिनट में इसको समराइज करूंगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है
जो नाउन न हो। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने? गर्ल। तो इस पृथ्वी पर रटना नहीं है। हम लोग के मास्टर, आप भी मेरे भाई जितने ही पढ़ रहे होंगे, सबको मास्टर ने क्या पढ़ाया था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ऐसे नहीं पढ़ना। सबसे पहला क्या पढ़ना? इस दुनिया में हर चीज क्या है? नाउन है। तो सबसे पहले बात करें गर्ल की, तो जो गर्ल है ना, ये नाउन है। प्रश्न उठता है कौन सा नाउन है? तो इसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। एक बात ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। अब एक चीज पढ़ेंगे, उसको फाड़ देंगे। क्या कहा? एक चीज पाओ उसको फाड़ दो। सत्या मतलब एक चीज पाओ तो हल्का मचा दो। अब प्रश्न उठता है कॉमन नाउन क्या होता है सर? एक नाउन की बात करा, एक नाउन की बात करा, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन बात किया, अब सबसे पहले पहचानना सीखना है कि कॉमन नाउन क्या होता है। एक सेकंड, बस मुझे 1 मिनट का समय दो। जस्ट यू गिव मी ओनली 1 मिनट, आई विल गिव यू द क्रक्स ऑफ इंग्लिश। 1 मिनट समय दो बस। बस देख लिया। अब मुझे बताओ कि कॉमन नाउन से मतलब क्या समझते हो? अब मैं बोलूंगा, तुम कमेंट करना, मैं लिखूंगा, पहले समझो। पहले एक बात, फिर पूरा इसे स्ट्रक्चर चलेगा। एक कॉमन नाउन सा तुम लगेगा कि क्या पढ़ा दिया सर आपने। एक गर्ल के बारे में पढ़ाऊंगा जिसमें आंखें खुल जाएंगी। पहले मुझे पहचानना सिखाओ। इसको साइड करता हूं, पहले स्टिक ओवर से। हमने यहां बोला बस पहचानो। हमने बोला इस पृथ्वी पर जितना भी नाउन है, जितना भी चीज है, सब नाउन है, और उसमें भी 90% कॉमन नाउन है। अब बोलना मेरे साथ, बोलना। बोलो बुक कौन सा नाउन है? डबल जल्दी बोलो, बुक कौन सा नाउन? कमेंट करते रहो सब लोग, सब बच्चे। कॉमन नाउन, अच्छी बात है, जल्दी बोलो। एयर कौन सा नाउन? एक कॉमन नाउन नहीं है सर, अच्छी बात। और देखो यहां बोलो, हमने बोला बिल्डिंग, बिल्डिंग कौन सा नाउन? जल्दी बोलो फटाफट। हमने बोला काउ, कौन सा नाउन? हमने बोला हॉर्स, कौन सा नाउन? हॉर्स लिखता हूं। हमने बोला टेबल, कौन सा नाउन? हमने बोला ऑयल, कौन सा नाउन? सर कॉमन नाउन नहीं है सर। ठीक है, तो एक बात सीखा हमने कि इस पृथ्वी पर सब क्या कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की खास बात बेटा क्या ध्यान देना गौर से। कॉमन नाउन की खास बात क्या ध्यान दीजिए कि कॉमन नाउन आपको पता है, तो एक बात ध्यान दीजिए, क्यों एक मैं पढ़ाऊंगा कॉमन क्यों कैसे। अब दिखा कॉमन नाउन का पहला नियम, पहला नियम, पहले एग्जाम्पल से करूं तब बताऊंगा आपको। देखो से पहले एग्जाम्पल थी, बात करूंगा आपसे आगे। यहां देखो, हमने यहां लिख दिया गर्ल है। अब हमने एग्जाम्पल दिया, हिंदी में लिखा पहला, वह वह रोज आम खाता है, वह रोज आम खाता है। ठीक है, अब इसका अंग्रेजी मुझे करके बताओ। और दूसरा लिखा मैंने बी, ए लिखा हमने कि ही इट्स मैंगो, ही इट्स मैंगो डेली। ठीक है, दूसरा आगे देखते हम लोग गौर से, तो क्या कहा? वह रोज आम खाता है, तो आम क्या हुआ? कॉमन नाउन। तो पहला देखो दोनों एग्जाम्पल तुम्हारा गलत है, एक भी सही नहीं है। तो सबसे पहला काम सही करना है, क्या करें हम लोग? तो ये दोनों को सही करेंगे। और यहाँ इट्स ए मैंगो, तो हमने क्या कहा था? कोई भी कॉमन नाउन कभी अकेले नहीं आता, इस ध्यान दीजिएगा। कोई भी कॉमन नाउन कभी अकेले नहीं आता है। तो क्या कहा? अब कॉमन, अब सही हो गया। अब ध्यान देना है, रोज को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। और एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में होता है, इसलिए यहाँ पे डेली का प्रयोग नहीं होगा। तो ही इट्स मैंगो डेली, डेली हर हाल में लास्ट में ही आएगा। यही ध्यान देना आप सबको कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, ये जानना है। तो पहला चीज का कॉमन कभी अकेले नहीं आता, ये ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सुना बेटा। अब ध्यान, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहा कि कॉमन नाउन जो होता है वो करता क्या, वो ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हमने बोला गर्ल। अब देखिए गर्ल जो होता है, हमने कहा नाउन। अब इस गर्ल के बारे में कुछ भी कहोगे उसका नाम होगा एडजेक्टिव। अब यहाँ क्या करना बेटा कि गर्ल कौन सा नाउन हो गया तुम्हारा? कॉमन नाउन। अब इस नाउन के बारे में तुम कुछ भी कहे, तुमने गुड बोला, तुमने फैट बोला, तुमने सैड बोला, तुमने ब्यूटीफुल बोला, तो ये सबको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? एडजेक्टिव। यानी कि नाउन के बारे में बोलने का अधिकार सिर्फ दिया किसको? एडजेक्टिव को। यह बात समझने वाली बात होती है, तब आप सीख पाओगे इंग्लिश कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा समझने के लिए, गौर से हमने लिखा सिंपल सा कि ही इज अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ जानना है कि ही तुम्हारा क्या हुआ सर? ही तुम्हारा प्रोनाउन हुआ, इज तुम्हारा वर्ब हुआ, ए तुम्हारा आर्टिकल हुआ, वेरी तुम्हारा एडवर्ब हुआ, और गुड तुम्हारा एडजेक्टिव हुआ, और बॉय तुम्हारा नाउन हुआ। तो नाउन के तारीफ करता है वो एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव की तारीफ करता है वो एडवर्ब, और जो ये तीनों को तारीफ करता है वो आर्टिकल, और वर्ब जो है सेंटेंस में कनेक्शन को दिखाता है, क्योंकि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं होता, और ही हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। इस तरह से जब आप किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को तोड़कर पढ़ोगे तो आपकी राइटिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो लिखने की, पढ़ने की, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, और आप
अपने आप को बेहतर फील कर पाओगे। ये फ़ोन नंबर है, आपको कॉल करते रहना है। जब भी दिक्कत हो, बैच लेना हो, बेसिक क्लास, एडवांस क्लास, तो ये आपको मिलेगा। डीएसएल इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये प्ले स्टोर डाउनलोड करेंगे आप डीएसएल इंग्लिश ऐप, ठीक है। इस पर लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। डीएसएल क्रांतिकारी ऐप है आप सबके लिए, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आप सबके लिए एक क्रांतिकारी ऐप है, बेहतरीन, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। और नंबर, ये बैचेज है धुरंधर लॉन्च कर रहा हूँ 7 जनवरी से, ध्यान दीजिएगा। 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 2026 का पहला बैच है। बेसिक से दिल्ली आना चाहते हो, दिल्ली आ जाओ, दिल्ली अब दूर नहीं है। 1 साल का कोर्स कंप्लीट करो, फेस टू फेस पढ़ो। अगर कहीं भी दिक्कत इंग्लिश का, कभी पेन नहीं पकड़ा, किताब नहीं पकड़ा, कोई टेंशन नहीं। एक साथ कंप्लीट बैच है, बेसिक, एडवांस और स्पोकन। इसके साथ महा बेसिक बैच अकेले पढ़ना चाहते हो तो महा बेसिक बैच आपके लिए 999 में मात्र। इसलिए एक बार में दिव्यास बैच, अगर बेसिक एडवांस है एग्जाम के लिए तो इसके लिए पढ़ सकते हो। और ठीक है, दिव्यास डीएस इंग्लिश लूटो बैच अभी आपके 999 में ऑफर है। 999 में कोई भी बैच ले लो, आप सबके लिए कॉल करते रहे नंबर पे, ठीक है। और ये है इंग्लिश की बहुत सारे बैचेज यहाँ पे हैं, ड्रीम बैच है, 1 to 1, बहुत सारे बैचेज हैं। क्रांतिकारी स्पोकन इंग्लिश क्लास आ रहा है। तो इस तरह से बेसिक किताब है इंग्लिश का, यह किताब कहीं नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ डीएसएल मिलता है। महा बेसिक किताब कहीं नहीं मिलता, डीएसएल के सारे किताब सिर्फ और सिर्फ डीएसएल में ही मिलते हैं, ना तो ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिप कहीं भी नहीं। ये इंग्लिश ग्रामर किताब अमेजॉन फ्लिप पर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से क्लास आप करो बच्चे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। और फिर मैं कल मिलता हूँ एक नए क्लास में। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। और इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।